वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीके ऑफ जे&के पे। जीके एसएसबी ने जो कांस्टेबल पेपर में क्वेश्चन पूछे थे उनको डिटेल से हम देखेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं, खास करके जो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम 8 को होने वाला है और उसके अलावा जीके पीएसआई एनटी पटवारी अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं इनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स बाद में एग्जाम के 20 दिन पहले आते हैं फिर बाद में गिला शिकवा करते हैं कि नहीं जी हमसे नहीं हो पाया, तो 20 दिन में हो ही नहीं पाएगा, चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है, अगर आपने पढ़ना है तो टाइमली कनेक्ट हो सकते हो आप किसी भी टीचर के साथ, किसी भी ग्रुप में, ताकि हम स्टार्टिंग से जो चीज़ें पढ़े आप तक पहुँचती रहें। एंड में आप 15 दिन 20 दिन पहले एग्जाम के आओगे तो मेरे ख्याल से फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल के समझ लो होता है एंड पे पढ़ना। तो ये ग्रुप में चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह से पूछा गया था कांस्टेबल के पेपर में, हु बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। आप सबको हमने बार बताया कि 1965 में प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट कर दिया गया था, टाइटल चेंज हो गया था। 1965 से पहले जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इतनी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर थी। और सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने थे गुलाम मोहम्मद सादिक। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 50 बार वो आपको पढ़ाया हुआ है। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 में से आपको 9 क्वेश्चन जो है 8 से 9 क्वेश्चन हमने बिल्कुल ईजिली पढ़ाए थे। एक आध जो आपने सेंस पे भी करना होता है। अब हम देखते हैं कि 30 मार्च 1965 को क्या होता है कि जो हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था इसको अमेंड किया जाता है। और इसमें क्या अमेंडमेंट लाई जाती है, सदर रियासत जो था इसको गवर्नर में कन्वर्ट किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर जो था जम्मू कश्मीर की उसको चीफ मिनिस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। 2 चीज़ यहाँ पर चेंजेस लाई गई। और सबसे पहले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बने, गुलाम मोहम्मद सादिक। आपको बता दें लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी यही थे। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर थे 1965 में, फिर ये चीफ मिनिस्टर जब टाइटल कन्वर्ट हुआ तो पहले चीफ मिनिस्टर भी यही बने। डॉक्टर करण सिंह सबसे पहले जो है गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के बने, ये भी आपने याद रखना है। इसके कुछ और पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करूंगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के कौन थे, मेहरचंद महाजन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन बने थे, लाला कुंवर सिंह। और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर की महबूबा मुफ्ती बनी थी। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कन्वर्ट हो गया तो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी जो बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट इज द लोकल नेम। मैंने कल तीनों बुक जो जम्मू कश्मीर पे 3-4 जो पब्लिकेशंस हैं वो तीनों बुक मैंने पढ़ी हैं और पूरी बुक रात भर में लगा रहा। पूरी बुक पढ़ने के बाद 7 क्वेश्चन सिर्फ 10 में से निकले हैं। तो हमने जो आपको पढ़ाया है 8 से 9 क्वेश्चन आपकी करवाए जा रहे हैं, वो भी 15-16-17 पेजेस में जो आपको लिखा है। 200-300 पेजेस में जहां 7 क्वेश्चन नहीं मिले, 15-16 पेजेस में आपको अगर 9 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इससे ऊपर क्या था। फिर भी लोग स्टूडेंट्स गिला शिकवा कर रहे हैं कि मैथ और इंग्लिश नहीं हुआ। तो आपको पता है हमारा काम है जीके, जम्मू एंड कश्मीर जनरल जीके, कंप्यूटर, ये हमारी जो फील्ड है हमने उसको स्ट्रॉन्ग करवाया। बाकी हमने एज अ हेल्प के तौर पर आपको इंग्लिश और रीजनिंग की भी चीजें पढ़ाई थी, वो अगर आपको नहीं थोड़ी सी उसमें कमी रही तो वो हम क्या कह सकते हैं। व्हाट इज द लोकल कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन, अ कैश क्रॉप। सैफरॉन एक कैश क्रॉप है, ये आपको मैंने बताया हुआ था। और यहाँ पर लोकल कश्मीरी में इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर आंसर कौन था इस क्वेश्चन का। और ये अगर आप कहो कि मैंने स्लाइड नहीं डाली थी सैफरान के रिलेटेड, पूरे एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका है यहाँ पर, सैफरान के अदर नाम में कोंग कश्मीरी, बोकम इन संस्कृत, सरगोल इन ईरान, क्रोकस सैटिवस साइंटिफिक नाम थे। 4-5 नाम जो है इसके मैंने यहाँ पर बताए हैं। एक बार नजर लगा लेते हैं, सैफरान पे क्वेश्चन आता ही है तो हम क्यों ना एक बार इसको याद कर लेते हैं। सैफरान जो है ये ड्राइव किया जाता है जो प्लांट का स्टिग्मा होता है, सैफरान प्लांट का स्टिग्मा। और एक कैश क्रॉप है सैफरान, और इसके बाद इसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। सैफरान इज अ खरीफ क्रॉप और इसको प्लांटेड इन द जुलाई अगस्त मंथ में और हार्वेस्ट इसको अक्टूबर नवंबर में किया जाता है। और ये ग्रो होता है वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। हर एक पॉइंट को एक पॉइंट को याद रखना है आपको, कि छोटा सा पॉइंट स्किप कर दो वही क्वेश्चन आ जाएगा। सैफरान जो है इसके अदर नाम जो है कोंग कश्मीरी में कहते हैं, भोकम जो है इसको संस्कृत में, सरगोल ईरान में कहते हैं, क्रोकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नाम है सैफरान का। सैफरान जो है कौन सी साइल पे, 5 से 6 बार एग्जाम में पूछा गया, केरेवा साइल पे ग्रो होती है सैफरान, इसको वुडर भी कहते हैं। ठीक है, या ध्यान से याद रखो ये पॉइंट, लगभग जो है 5 से 6 बार पिछले 2-3 साल में पूछा गया है। कल्टिवेटेड सैफरान जो है, सैफरान की कल्टिवेशन को गोल्डन जस्ट कहते हैं, दिस पॉइंट आल्सो इंपॉर्टेंट। और सैफरान जो है ये कहाँ पर ग्रो होती है, पैमपुर और किश्तवाड़, मोस्टली पैमपुर और सम थोड़ी बहुत जो है किश्तवाड़ में भी ग्रो की जाती है। सैफरान जो है टाउन या सैफरान बॉल अगर आपको पूछा जाए तो सीधा पैमपुर आंसर रहेगा। और रिसेंट एग्जाम में भी ये पूछा गया था। मई 2020 में सैफरान को जीआई टैग मिल चुका है और जे&के सैफरान एक्ट 2007 में पास हुआ था, ये भी याद रखना है। इंडिया दूसरे नंबर पे है सैफरान की प्रोडक्शन में वर्ल्ड में, दुनिया भर में। पहले नंबर पे कौन है, ईरान है सबसे पहले नंबर पे। सैफरान फेस्टिवल जो है वो कितने दिन का होता है, 3 दिन का होता है। और ये कब मनाया जाता है, अर्ली नवंबर में मनाया जाता है पैमपुर टाउन में। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। सैफरान के रिलेटेड हमने
ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, फिर रिवाइज करवा रहे हैं। देखो ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था कल, तीनों बुक्स 4 बुक्स मैंने एटलीस्ट जो है खंगाली, उसको ढूंढा। तो यहाँ पर इस लेवल की स्टेटमेंट, जैसे ये क्वेश्चन था और एग्जैक्टली ये हमारे नोट्स हैं। आप देख लो पहली लाइन में श्याम प्रसाद मुखर्जी चिनानी नेशनल टनल को कहते हैं, इसकी लेंथ ये है, और ये पीर पंजाल जी यानी बनिहाल काजीगुंड टनल है, यही लाइन थी ना। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, 11.2 किलोमीटर लॉन्ग। ये इधर देखो, ये क्या है, इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग पॉइंट 11.2 किलोमीटर लॉन्ग, यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें आ रही है, फिर भी स्टूडेंट नाराज रहते हैं। बनिहाल काजीगुंड टनल जो है, श्याम प्रसाद मुखर्जी इसको नहीं कहते, चिनानी नेशनल का नाम चेंज हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत था। और यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड में कन्फ्यूजन रहती है अभी भी। इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है मेजरिंग 11.2 किलोमीटर, ये आप बनिहाल ही की बात चल रही है। श्याम प्रसाद मुखर्जी तो इसको नहीं कहते, लेकिन ये रेलवे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी इसकी। ठीक है, देखो अपकमिंग की बात करें तो इससे भी बड़े टनल बन रहे हैं, रेलवे भी रोड भी दोनों टनल, लेकिन एट प्रेजेंट जो है यही बड़ा है। अब टनल की बात यहाँ पर छिड़ गई है, तो हम देख लेते हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चिनानी नेशनल टनल भी कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रोड टनल। ध्यान से याद, रोड टनल, सबसे बड़ा रोड टनल है, 9.28 किलोमीटर की लेंथ है। एशिया की अगर हम बात करें, लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रेलवे हाईवे टनल, रोड हाईवे टनल में ये आता है। ठीक है, एशिया में भी अब सबसे बड़ा जो है ये बाई डायरेक्शनल, अगर हम बात करें सबसे बड़ा ये कंट्री का फर्स्ट टनल है जो फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम जिसमें पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उधमपुर और रामबन को कनेक्ट करता है। इसके बाद आपको बनिहाल काजीगुंड रेलवे टनल, जिसको पीर पंजाल रेलवे टनल भी कहते हैं, इट इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, 11.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जोहार टनल, बाकी छोटे छोटे कुछ टनल है, जैसे जोहार टनल आ गया, जेड मोर टनल आ गया, जोजीला टनल आ गया। जोजीला टनल में यहाँ पर जिक्र करूंगा। जोजीला देखो, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है टनल, लेकिन ये 14.2 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है। ये सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा, इवन दो एशिया का सबसे बड़ा टनल होने जा रहा है, तो ये आपने याद रखना है। सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, इंडिया का तो है ही है, एशिया का सबसे बड़ा टनल होने जा रहा है यार। 14.2 किलोमीटर रोड टनल है सबसे बड़ा। तो या एक इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, T50 भी बन रहा है, जो कि रेलवे टनल, इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे टनल जो है, ये 12.77 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट टनल है, ये बन रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और रेल चेनाब रेल ब्रिज जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज है चेनाब रेल ब्रिज। 360 में से एक कम कर 359 मीटर हाइट है इसकी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। किसी भी बुक में मुझे ये सेंटेंस नहीं मिला, मैंने सोचा शायद आपको कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ये, हमने हालांकि एमसीक्यूज में आपको 12 करवाया ये पॉइंट्स। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है? वुलर लेक ही है, तो एशिया की दूसरे नंबर पे आती है ये वुलर लेक एशिया में। ठीक है, तो आंसर यही रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन की कोई दोहराई की बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऐड किया, हालांकि यहाँ में ये ऐड नहीं था, सेकंड लार्जेस्ट किसी जगह पे भी नहीं ऐड है, कहीं भी बुक पे भी, कोई सी भी बुक पे भी, किसी भी आथर की। वुलर लेक की बात करें, महापद्मा सागर इसको कहते हैं, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की। बांडीपुर सोपुर में पाई जाती है, मेनली जो है ये फेड बाई झेलम रिवर, बारामूला साइड से इसमें झेलम आके गिरता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। इसमें एक आइलैंड भी है जिसका नाम है ज़ैनुल लैंक, ज़ैनुल आबदीन ने बनाया था इसको, आइलैंड को। ठीक है, वुलर लेक के बारे में इतना, और भी डिटेल करो, कहीं मैंने आपको नहीं रोका, कहीं पर आपको मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप कोई बुक मत पढ़ो, आप किसी और सोर्स, कहीं दुनिया भर पढ़ो आप। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको जो हमसे बन सकता है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी कंटेंट। बाकी आपसे जितना हो सकता है वहाँ जितना टाइम, हम आपका टाइम भी नहीं वेस्ट करते उतना ज़्यादा कि आप कहो कि हमने 20-25 पेज से ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किया हो कहीं, तो वो तो आप एक दिन में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डल लेक की बात करें, जेवल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लेक ऑफ फ्लावर, श्रीनगर जेवल अर्बन लेक इसको कहा जाता है। मानसबल लेक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, डीपेस्ट लेक पूछा जाए, डीपेस्ट लेक एशिया की, फ्रेश वाटर हो या ना हो, इंडिया की डीपेस्ट लेक जो है वो मनसबल ही रहेगी, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है ये। इट इज़ फेमस फॉर लोटस के लिए फेमस है, सुप्रीम जेम्स ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स भी इसको कहा जाता है। गंगाबल लेक जो है, हरमुख गंगा जिसको कहते हैं, कोसर नाग भी इसका नाम है, वैष्णुपद भी इसको कहते हैं, लाइज ऑन द पीर पंजाल पलगाम, और ब्राउन ट्राउट जो है इसमें पाई जाती हैं, ये भी इसकी खासियत है। मानसर लेक पे क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पर है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। सेक्रेड होरी लेक है ये, और यहाँ पर 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जम्मू। हारवन लेक आ गई, जो कि हम कह सकते हैं वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी में हारवन लेक का ही होता है, 21 किलोमीटर श्रीनगर के दूर है ये। इट इज़ सोर्स ऑफ द रिवर विशे, और 34 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है इसका शुपियाँ से। शीशनाग लेक के बारे में आपको बता दें, जो अमरनाथ केव के रास्ते में आती है ये लेक,
डिस्टेंस 28 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम। तो यहाँ पर इन रूटेड टू द श्री अमरनाथ केव, तो ये शीशनाग लेक रहेगी। टार्सल मार्शल लेक आ गया, सुख दुख लेक आ गया। लेक्स के बारे में अलग से भी लेक्चर्स हम लाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके 5 है यहाँ पर। देखो हमने जो ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपको वाटर ट्रीटी, आपको अगर नहीं है तो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने ये खास बात है कि हमने आपका टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं किया। एक क्वेश्चन का जितनी चीज़ें हमने पढ़ानी थी, ये आपका आंसर था रवि सतरबिया, तो ये हमने पढ़ाया था इतना ही इंडस वाटर ट्रीटी पे। ये यहाँ पर आधी स्लाइड है, दी आ गई, इतना बस आधा पेज था ये, आधा पेज, बिल्कुल आधा पेज है ये ओपन नहीं हो रही स्लाइड, मैं आपको बताता इस तरह से आधा पेज है सिर्फ। यहाँ पर आप देखें इंडस वाटर ट्रीटी पे हमने आपको जनरली बताया था इंडिया और पाकिस्तान में वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन की थी ट्रीटी सितंबर 1960 में, और इसके ब्रोकर जो थे वो थे वर्ल्ड बैंक ने ही साइन करवाया था इन दोनों को। और ट्रीटी जो है स्पेल्ड आउट द कंडीशन इनमें वाटर शेयरिंग का था 6 रिवर्स थे, जिसमें एक इंडस रिवर था, इसकी 5 ट्राइब्यूटरीज, 6 रिवर्स में वाटर शेयरिंग थी। और यहाँ पर इंडिया के कंट्रोल में रावी, ब्यास, सतलज, सिंपल सामने लिखा है, कोई डिफिकल्टी नहीं। पाकिस्तान के कंट्रोल में इंडस, चिनाब और झेलम आता है, और इसमें कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नोट में लिखा है कि 20% जो है वाटर जो है इंडस रिवर सिस्टम का इंडिया यूज़ करेगी, 80% जो है वो पाकिस्तान करेगी। और इंडस वाटर ट्रीटी के कुछ इश्यूज़ यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे जो आपके सामने है। बस इतनी कहानी में आपको क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन जो था ये मानता हूँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हालांकि आप इजीली निकाल भी सकते थे इसको। रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जॉइंट वेंचर, देखो नेशनल, आप यहाँ पर फुल फॉर्म के हिसाब से भी चलोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी इसका आंसर रहेगा नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो है, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये तो आप सिंपली समझ सकते हो कि ये तो इसकी फुल फॉर्म सी ही होगी, डी तो होगा नहीं ये, और इसमें तो JNK का है ही नहीं, तो सिंपली आप आंसर निकाल सकते थे थोड़ा दिमाग निकाल के। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दोनों ने मिलकर ये बन रहा है इसी के इनके अंडर नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद हम बात करें, आपको हमने जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर की यहाँ पर मैं स्लाइड बताऊंगा, स्लाइड मैंने डाली नहीं है, सीधा डायरेक्ट डाला है, तो सीधा ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर के, तो वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का खिताब मिला है, 4थी सिटी बनी है इंडिया की। इससे पहले जयपुर, मैलापुरम और मैसूर, हैदराबाद नहीं मैसूर, 3 अदर सिटीज़ हैं। और यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट था। यहाँ पर ये आंसर आपको, ये मैंने इतना स्लाइड दिया था इसके बारे में, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के बारे में। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट 4th सिटी है, और इसके अलावा जो है जयपुर, मैलापुरम और मैसूर जो अदर सिटीज़ हैं जिनको ये खिताब मिला है। और क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो जम्मू कश्मीर रियासत एक्ट 2019 पहले ही लिखा है, 2019 डेट सामने है। 370 का स्पेशल स्टेटस भूंजा में जो हो गया था ये लगभग। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर अडॉप्टेड की बात करें तो मेरे ख्याल 1957 में। तो सदर रियासत जो है रीडिज़ाइंड एज गवर्नर 1965, तो ये सबको पता है। सीक्वेंस इसका आप बना सकते हो, यहाँ पर आपको मैंने सीक्वेंस बनाकर बता दिया। 1952 में आर्टिकल 67 को स्पेशल स्टेटस मिला जम्मू कश्मीर को, और 56 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। 65 में सदर रियासत को गवर्नर में कन्वर्ट किया गया। 2019 में रियासत, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप इसको बाद में कमेंट कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखो ये दोनों क्वेश्चंस पे भी आपको मैंने सिंपली यहाँ पर रघुनाथ मंदिर के बारे में यहाँ पर लिखा है कि लार्जेस्ट नार्थन कम्प्लेक्स इन द नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल MCQs भी हम कवर करवाया था। टेम्पल वाज बिल्ट इन 1957 बाई महाराजा हरि सिंह, बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है सेकंड, तो फर्स्ट आंसर रहेगा इसका। यहाँ पर जो हमने 20 जम्मू कश्मीर की टोटल 20 हमने यहाँ पर बिल्कुल ब्रीफली आधे पेज पे ही हमने आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ा दी थी, जिसमें आपको 19वें नंबर पर देखो रघुनाथ टेम्पल पर लिखा है लोकेटेड जम्मू एंड कंस्ट्रक्टेड बाई महाराजा गुलाब सिंह 1853 में, कंप्लीटेड बाई महाराजा रणबीर सिंह 1960 में। 53 से 60 तक ये बनता है, स्टार्ट गुलाब सिंह ने किया और रणबीर सिंह ने इसको कंप्लीट किया था। तो इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था इन विच मंथ, देखो ये क्वेश्चन जो है हमने पहले हमारी वीडियो जो थी उसमें पढ़ाया हुआ था आपके पहले के नोट्स में, आगे क्योंकि सिलेबस में नहीं था ये मेला वगैरह यानी जो फेयर फेस्टिवल, तो अब सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। हालांकि हमने जेरी मेला अक्टूबर नवंबर, ये हमारी नोट्स की स्लाइड है, लेकिन ये हमने इस बार स्किप किया था, निकाल दिया था क्योंकि सिलेबस में नहीं। हालांकि वीडियो हमने अपलोड की हुई है, ये आप देख सकते हो। जीरी मेला के बारे में हमने कहा था हेल्ड इन, 2 ही बातें हम करते हैं, बाबा जिटू हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर इन द अखनूर रीजन, तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, वहीं से सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कहानियाँ इतनी बड़ी नहीं करते हम, सीधा ही क्वेश्चन आता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए और उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो भी पेपर हो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी एग्जाम्स के लिए, उसको समझना। अब जैसे हम अभी कल मैंने आपको कंपैरिजन बताया कांस्टेबल के जो पेपर हुआ था, इसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन पूछे गए और जो प्रीवियस ईयर जो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर OMR हुआ था उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन जो है कंसेप्ट जो है एग्जैक्टली रिपीट हुए हैं।
तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहें तो स्टार्टिंग से ही पहले कहूँगा मैं, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हम डिटेल से एनालाइज एक एक सब्जेक्ट को कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सब इंस्पेक्टर के अलावा हमारा एनटी और पटवारी का भी ग्रुप चल रहा है, जूनियर हाई कोर्ट का भी, आप अगर चाहें तो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, और चैनल अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।